हम लोग जैसे जैसे हमारी रिसर्च टीम के लोग हैं, उनको हुआ कि अच्छा धीरेन्द्र सिंह का इंटरव्यू करना है, गूगल करना शुरू किया आपको कुछ भी, तो जो पहला फैक्ट आपके बारे में आता है वो ये आता है कि 10 मई 2011 भट्टा परसौल कांड, यानी कि 7 मई को गोली चले, 3 दिन बीत चुके थे, किसान भी मरे, पुलिस वाले भी मरे, जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल को भी गोली लगी। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ आना चाहते थे, मायावती की सरकार थी, मनाही कर दी गई, तो वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के भट्टा परसौल पहुंच गए और वो मोटरसाइकिल धीरेन्द्र सिंह चला रहे थे। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की तो सवारी कहीं नहीं पहुंची, लेकिन धीरेन्द्र सिंह की नेतागिरी आगे बढ़ गई। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, वो बड़ा एक ऐसा माहौल था उस वक्त पूरे एनसीआर क्षेत्र में कि किसानों का आंदोलन भट्टा परसौल, और वो उस ज़मीन के लिए आंदोलन था जिसे किसान अपनी माँ मानता है। ये जीवन यापन का ज़रिया था। कुछ ऐसी कमियां सरकारों की तरफ से रहीं जो ब्रिटानिया हुकूमत का 125 साल पुराना कानून, जिसमें बलात ज़मीनों का अधिग्रहण होता था बिना किसान की मर्जी के, तो उसी पुराने कानून की आड़ में तत्कालीन सरकार ने ज़मीनें बिल्डरों को बेचना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, नाम विकास का होता था, लेकिन उस गोरख धंधे में सरकारों से लेकर देश के नौकरशाह भी शामिल होते थे। तो जब ये बात हमने किसानों को बतानी शुरू की और पास के उदाहरण हमने दिए, जैसे हमारे पास में जेपी को बहुत सारी ज़मीन खरीद कर दी गई, किसानों से वो 800 रुपये मीटर में ली गई, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि वही ज़मीन प्लॉटों में 38 से 40 हज़ार रुपये मीटर बेची जा रही है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य था। क्योंकि जो किसान गांवों में हज़ारों सालों से ज़मीन को अपने जीवन यापन का ज़रिया बनाए हुए थे, उनके जीवन यापन का ज़रिया उजाड़ कर एक छोटी सी रकम उन्हें देकर और फिर उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना जो देश की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना चाहते थे, जब ये किसानों को बताना शुरू किया गया तो एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और लोगों ने भट्टा गांव में शुरुआत कर दी सरकार की इस नीति के ख़िलाफ़, उस कानून के ख़िलाफ़ जो 1800 या 19वीं शताब्दी का कानून था। धीरे धीरे वो ज़ोर पकड़ने लगा आंदोलन, और किसान किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं हुए। तब सरकार को लगा कि उसके जो मंसूबे हैं और उसने जो व्यापार बना रखा है ज़मीनों को किसानों की आड़ में, उन्होंने किसानों का दमन करना चाहा। उस दमन में हिंसा हुई और उस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी मरे, जिलाधिकारी को भी गोली लगी। तो एक बदले की भावना मैंने देखी जिस दिन गोलीबारी हुई। जो प्रशासनिक अमला था उसने बिना फैक्ट्स को जाने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश की कि कैसे जो किसान आवाज़ उठा रहे थे अपनी जीवन यापन के ज़रिए के लिए, उन्हें घरों में से निकाल कर पीटना शुरू कर दिया। और महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, पुरुष सारे बुजुर्ग घर छोड़कर भाग गए, नौजवानों को निकाल निकाल कर पीटा गया। तो एक ऐसा माहौल पूरे क्षेत्र में हो गया 4-5 गांवों में, जहां ऐसी दहशत कायम हो गई जिस तरीके से अंग्रेज़ लोग जुल्म किया करते थे। उस वक्त मैंने महसूस किया कि सरकार की मंशा लग रही है कि जैसे वो किन्हीं विशेष लोगों को और ख़ासकर उन किसानों को सबक सिखाने के मूड में जो अपनी ज़मीन देने का विरोध कर रहे हैं। मैंने उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैंने राहुल गांधी जी के कार्यालय को अवगत कराया, हालात बहुत विस्फोटक हैं और इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है किसानों को। मेरी बात को समझा और वो सुबह के करीब यहाँ आ गए। उस वक्त पूरा छावनी बना हुआ था, एक एक रोड को नाकाबंदी की गई थी पुलिस के द्वारा ताकि बाहर का कोई व्यक्ति एंटर ना कर जाए। प्रेस को नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से घरों से खींचकर किसानों के साथ बदसलूकी हो रही थी उसे कोई कैमरे में कैद ना कर पाए। सुबह का समय था, राहुल गांधी जी सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब इस क्षेत्र में आ गए थे। फिर हम उन्हें पारसौल गांव तक ले गए, पारसौल से वो भट्टा गए पैदल ही। भट्टा उन्होंने किसानों से बात की, फिर पारसौल आ गए।
तो वहाँ के किसानों ने एक प्रार्थना उनसे की कि देखिए, इस वक्त पुलिस बैकफुट पर है, चूंकि आप हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो शाम को फिर हमें घरों से निकालकर पीटा जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने समझा हालात को और वो वहीं धरने पर बैठ गए। काफ़ी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई गाँव की, आसपास की, और इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला उस घटना के बाद। वो अदालतें जो किसानों के जितने भी मुआवजे और ज़मीन अधिग्रहण के प्रकरण हुआ करते थे, उन फाइलों को नज़रअंदाज किया करती थी। वो बड़े बड़े हुक्मरान जिन्हें किसानों की असलियत के बारे में पता नहीं था कि वो कैसे कर्ज में डूबकर अपनी ज़मीन से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और सरकार में बैठे वो लोग और वो मीडिया जो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं था। इस घटना के बाद इतना कवरेज मिला किसानों को, जिससे यह मुद्दा विश्वव्यापी हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, और धीरे धीरे लोग किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने लगे। अदालतों ने भी और गंभीरता से देखना शुरू किया, और अदालत भी लिबरल हुई उस समस्या को देखने के बाद। उन्होंने स्टे देने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर एक राहत मिली किसानों को, लेकिन उस आंदोलन ने एक दिशा दे दी। नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का बने, और वो 125 साल पुराना कानून बदला जाए जहां किसान की सहमति नहीं ली जाती थी।